बीए तो कर लिया, आगे क्या करें समझ में नहीं आता है। आपका टेंशन आज यहीं से ख़त्म होना चालू होता है। वो ऑप्शन बताऊंगा जो आपने कभी ना सुना है। ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, बिकॉज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैं फैक्ट शेयर करता हूँ। कुछ चीज़ें लिख के रखा, आपके पास स्किल्स ना के बराबर है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन एक ही बचता है। अभी आपके पास क्या है? टाइम है। चलो मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपके पास क्या क्या ऑप्शन। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स, कोई बोल देगा यूट्यूब पर एक कोर्स कर लो, बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है। बट इस सेक्टर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बीए तो कर लिया, आगे क्या करें समझ में नहीं आता है। ये दिमाग में इसलिए ज़्यादा और चलता है बिकॉज़ थोड़ा अंधकार दिखता है। टेंशन मत लो, आपका टेंशन आज यहीं से ख़त्म होना चालू होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, ये जो प्रॉब्लम आपका है जड़ से मैं ख़त्म कर दूंगा। वो ऑप्शन बताऊंगा जो आपने कभी ना सुना है ना कोई बताएगा आगे। देखिए, बीए जो है आपका, सबसे पहले मैं समझाता हूँ बीए है क्या, बिकॉज आप में से 90% बच्चों को पता भी नहीं होगा बीए है क्या। तो आपने आईए कर लिया, 10th करा, 10th में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम के लिए। और आप में से जितने भी बच्चे हैं, एक बार कमेंट करना कितने बच्चों ने आज तक पेपर दिया एक भी सरकारी नौकरी का। बिकॉज आप ऐसे कोर्स कर चुके हैं जिस कोर्स के बाद स्किल्स कुछ नहीं आता है, खाली डिग्री आता है। ये सच है, आप मान लो। किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आपके पास स्किल्स ना के बराबर है, खाली डिग्री मिलता है। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन एक ही बचता है कि भैया मैं सरकारी जॉब को क्रैक करूं। और भी है, बट एज ऑफ नाउ जब बीए कर रहे थे तो आप में से कितने लोगों ने पेपर दिया? शायद मुश्किल से 100 में से एक बच्चा पेपर दिया होगा। हुआ नहीं हुआ अलग बात है, पेपर तो दिया ना। सो आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एक्टिव फॉर दिस, बिकॉज आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ रहता है। चलो मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अभी आप क्या कर सकते हैं बीए के बाद? तो एमए कर पाओगे, बीएड कर पाओगे, एलएलबी कर पाओगे। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स, कोई बोल देगा यूट्यूब पर एक कोर्स कर लो, बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है, लाखों रुपया सैलरी होगा। फिर आप करेंगे, 10,000 पर मंथ मिल रहा है, रहने खाने का जुगाड़ी हो रहा है। एक कईयों के साथ हो चुका है, ये होता है। इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़ना। अभी एक कोर्स आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हो। ये अच्छा कोर्स आपके लिए हो सकता है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, 3 साल का है। बेस्ट क्या आपको बताऊंगा। फिर आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे हैं, आपका राइटर होता है, किसी का अगर काफ़ी अच्छा राइटिंग में वो इसमें जा सकता है, बोलने का तरीका अच्छा है तब इसमें जा सकते हैं आप। कई इसमें जाके अच्छा अपना सक्सेस स्टोरीज़ बनाते हैं। बट इस सेक्टर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कुछ ही बंदे पैसे कमाते हैं, बाकी सारे ज़िंदगी भर अपना घिसते घिसते लाइफ ख़त्म हो जाता है। आप ज़रा सोचो, मैं अगर टीवी पर्सनैलिटी की बात करूं, जो न्यूज़ एंकर हैं, आप कितने को जानते हैं? पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। इंग्लिश, हिंदी, लोकल सब मिला के मुश्किल से 5-10 का नाम जानते होंगे। और ये 10 नाम अभी नहीं, काफ़ी साल से जानते हैं। तो व्हाट अबाउट रेस्ट अदर्स जो नए पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? सो दैट इज़ द बिगेस्ट इशू इन दिस फील्ड। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बाकी ऐसा नहीं नौकरी लगता है, न लग जाता है, ग्राउंड ड्यूटी में जाते हैं, कहीं साइड में जाते हैं, रिस्क फैक्टर भी रहता है। इसलिए इतना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दिस फील्ड। ओके, वेल इफ़ यू आर पुअर इन इंग्लिश माय डियर, लास्ट तक रहना। कुछ बातें हैं वो फ्री मिलेगा आपको, बट सब कुछ फ्री कैसे दे सकते हैं बताओ? फ्री कुछ भी नहीं होता है। एलएलबी क्या होता है आपका? लॉ का पढ़ाई होता है, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करते हैं। एलएलबी पढ़ाई 2 तरीके से किया जाता है, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो एलएलबी, और 12th के बाद भी होता है। क्लैट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो 5 साल का होता है। BA-LLB कोर्स बोलते हैं उसको। उसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद। बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, CUET के होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, एडमिशन मिलता है। लेकिन इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। 1 सेकेंड। तो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होता है आपको बता देता हूँ। बीएड एक अच्छा ऑप्शन है, डिप्लोमा एक अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन और एक बता देता हूँ आपको। अगर आप पैसा खर्चा करना चाहते हैं, बिकॉज एक्सपेंसिव ऑप्शन है MBA। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। अब कौन सा ऑप्शन से चूज़ करें बढ़िया वाला, आप बता दीजिए। ये आगे पढ़ाई करने के लिए है, जॉब के लिए बताऊंगा अभी। गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या है विल टेल यू। प्राइवेट जॉब्स में मत जाना भैया, फंस जाओगे, टाइम ख़राब हो जाएगा। अभी आपका उम्र कितना होगा? 20 साल के आसपास उम्र होगा। तो अभी जो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स है, अभी दे दो अपना लाइफ टाइम सेटलमेंट के लिए। चाहे तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, चाहे अच्छे प्राइवेट में चले जाओ पढ़ाई करके। अभी ये छोटे मोटे नौकरी के चक्कर में मत फंसना। अगर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, बाकी सारी चीज़ें अगर अलाउ करते हैं तो
अगर मान लो अलाउ नहीं भी करते हैं तो आप क्या करिएगा, आप जॉब आपको जॉब लेना मतलब लेना ही पड़ेगा, छोटे मोटे 10,000 की नौकरी है तो भी करना पड़ेगा आपको। ऐसा भी अगर कंडीशन है तो साथ में पढ़ाई करना मत भूलना, नहीं तो दिक्कत आएगा आपको, बिकॉज आगे लाइफ काफ़ी टफ हो जाएगा आफ्टर गेटिंग मैरिज। फिर आप मैरिज के बाद आपका बच्चे होंगे, पापा मम्मी और बूढ़े हो जाएंगे, उनका दवाई खर्चा, खुद का मेंटेनेंस। तो इसलिए थोड़ा सा अभी से अपने आप को थोड़ा सा तैयार करो उस जो आने वाला है आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सही तरीके से मैनेज कर पाने के लिए। यहाँ पर और एक वर्ड आ रहा था, बोलूँगा नहीं, उससे डिमोटिवेशन आता है बहुत सारे बच्चों को, है ना। तो आप देखो भाई, अगर किसी को जल्दी नौकरी चाहिए, टेक्निकल फील्ड में जॉब चाहिए, नौकरी लेने का चांसेस 70% 60% है, तो आप डिप्लोमा कर लेना। आगे अगर बिजनेस करने का मन है तब भी डिप्लोमा करना। 3 साल का डिप्लोमा होगा आपका आफ्टर बीए भी, 23 साल तक डिप्लोमा कर लोगे, नौकरी लग जाएगा तब जब अच्छे कॉलेज से डिप्लोमा करेंगे। नहीं भी अच्छे कॉलेज से लगता है तो आप थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे, डिप्लोमा के बाद जॉब लग जाता है। तो आप किस फील्ड से डिप्लोमा करते हैं सर, किस ब्रांच से डिप्लोमा करें? 2 बेस्ट ब्रांच बताओ सर प्राइवेट में जॉब के लिए। सरकारी का थोड़ा ऑप्शन होगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से करना। अगर किसी को बिजनेस ही करना है आगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से अगर रिलेशन आपका है तो सिविल से कर सकते हो। अदरवाइज़ इन 3 ब्रांचेस से आप डिप्लोमा करना, आपको फ़ायदा मिलेगा। फर्स्ट मैकेनिकल है, फिर इलेक्ट्रिकल है, फिर सिविल है। अगर मान लो किसी को आगे ना ये ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है तो बीएड वाला ऑप्शन खुला है, अभी 1 ईयर का बीएड हो गया है तो ये कर सकते हो। लेकिन व्हाट आफ्टर बीएड, आप स्कूल टीचर बनेंगे तो उसमें पैसा नहीं मिलेगा दोस्त। अच्छा स्कूल में जाओगे तब भी 15-20 हज़ार रुपये मिलेगा, बिकॉज आप क्या पढ़ाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इसका इतना पैसा मिलता नहीं है। तो बीएड करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप सोचना क्या करूं ताकि जॉब लग जाए। बीएड करने के बाद एक ऑप्शन हो सकता है एमबीए कर लो, डिप्लोमा फिर करने मत जाना, बिकॉज थोड़ा सा ऑड रूट हो जाएगा, है ना। फिर एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के लिए क्या करना होगा, एमबीए करना है तो थोड़ा अच्छा कॉलेज से करना होगा। बीए के बाद एमबीए करना एक नेगेटिव पॉइंट है, कंपनीज प्रेफर्ड करते हैं बीटेक प्लस एमबीए, इंजीनियरिंग प्लस एमबीए वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है इवन एडमिशन के दौरान भी। बट अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, बिजनेस का समझ अच्छा है, तो आपको एमबीए में एडमिशन लेना चाहिए। एमबीए में एडमिशन के लिए सबसे अच्छा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सीईटी, इसके जरिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, पूरा ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट होता है। इसके अलावा भी क्या होता है आपका, ये और एक एग्ज़ाम अभी नया राइज हुआ है CUET PG, ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। इसके अलावा क्या एग्ज़ाम होता है आपका, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। ये 3 तरीके से आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। फिर और भी है बट वो इतना जाना नहीं चाहिए, 3 एग्ज़ाम बता दिया काफ़ी है। और भी है 2-3 और एग्ज़ाम होता है, जेट होता है, मैट होता है, GMAT होता है, तो बहुत सारे होते हैं, बट ये 3 काफ़ी है आप सभी लोगों के लिए। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वेल देखिए, जो भी बच्चा बीए करता है तो उसको ये सब काम जरूर करना चाहिए, बिकॉज जो बीए करता है ना वो क्या करता है बेचारा को सही से उसको DU वगैरह जो कर रहे हैं उनका तो अलग कहानी है, थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे टीचर्स, अच्छे गाइडेंस। मेरे गांव के जो कॉलेज है उससे कोई अगर बीए कर रहा है उसको कहाँ इतना अच्छा कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, बेचारा फिर फंस जाता है। बीए एडमिशन लेते ही बच्चों को इस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए और पेपर देना स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज आप 18 साल प्लस हो गए तो इंडिया में लगभग सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इफ़ यू आर 18+, यू आर एलिजिबल टू राइट एनी एग्जामिनेशन। सो बीए करते करते बहुत सारे बच्चों को, जिनको भाई अब बीए नौकरी करना ना भाई, बिजनेस करना अलग कहानी है, उनको ये SSC MTS, SSC GD, RRB ग्रुप D, उसके बाद पोस्ट ऑफिस GDS, इनका फॉर्म भरना चाहिए। 12th पास कर लिया आपने, SSC CHSL, पुलिस का, स्टेट लेवल जॉब, नेवी जॉब और भी जॉब्स निकलते हैं 12th क्लास के बेस पर, उसका भरना चाहिए। कोई साइंस से कर लिया मान लो 12वीं, तो RRB टेक्नीशियन में एलिजिबल हो जाता है, उसका फॉर्म भरना चाहिए। इन सारे जॉब्स में जो 10th और 12th का बताया, इनमें सैलरी 25 से 35 हज़ार पर मंथ तक का रहता है, स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ। बोलोगे सर बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन तो हर जगह है, सोच क्या रहे हैं, अभी सुनते जाओ। नेक्स्ट, आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इन सारे जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। UPSC CSC, SSC CGL, स्टेट PSC, FCI जैसे, या फिर कुछ PSUs में भी निकलता है ना, बैंक जॉब्स, RRB NTPC। अगर आप BA करें हैं
तो आप क्या करना, एक कंप्यूटर कोर्स कर लेना 3 मंथ्स का, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कोर्स कर लो जितना जल्दी हो सके, और किसी गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट से करना। जैसे पीएम कौशल विकास योजना का चलता रहता है ना, ये सब का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, 3 महीने का कोई कोर्स का एक सर्टिफिकेट प्लस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये काम आएगा सरकारी नौकरी लेने में, इवन कुछ प्राइवेट जॉब में अगर बाद में अप्लाई करोगे उधर भी काम आ सकता है। बात आपको पूरा समझ में आ गया? वेल देखिए, ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स आपका है जिनका आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। वो क्या है आपका कि भाई मेरे 1-to-1 सेशन में कैसे आएंगे। वेल देखिए, इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप ऐसे ही क्या हो जाएंगे, आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। कैसा वेबसाइट, जो दिख रहा है आपके सामने, इस पेज पर आ जाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे आ जाएंगे यहाँ पर। तो क्या करना है आपको, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, अकाउंट बनाना है, पेमेंट करना है, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ डिटेल्स भेजना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा फॉर लाइव 1-to-1 सेशन। ये जो फीस है 999, ये वेरी सून बनने वाला है। मुझे पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज वीडियोज़ काफ़ी पहले हम बना लेते हैं। ये फ़ीस 1200 रुपये के आसपास हो जाएगा, और इसमें और एक चीज़ ऐड होगा, वो लगभग 1600 होगा, बिकॉज बहुत महंगे होते जा रहे हैं चीज़ें, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में अभी। लेकिन क्या है, इस 1-to-1 सेशन के साथ ये सारे कोर्सेस आपको फ्री दे रहा हूँ मैं। ये सब हाई क्वालिटी कोर्सेस हैं, 1 से लेकर 11 तक कोर्सेस सब फ्री मिलेगा। तो अगर इंडिविजुअली कोई भी एक कोर्स करने जाते हो आप मार्केट से, उसका फीस ही हुआ कम से कम 2-3 हज़ार रुपया, लेकिन आपको ये सारा कोर्सेज फ्री मिलता है। और ये फ्री दे पा रहा हूँ किस लिए, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, नहीं तो दे नहीं पाता मैं भी। यहाँ पर सारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बट एक कोर्स आपको बताऊँगा, जितने भी स्टूडेंट्स टेक्निकल फील्ड में या फिर किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं, यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल माय डियर इन इंग्लिश। विदाउट दिस यू विल स्ट्रगल अ लॉट। So how to get it? If you are even very poor English, my dear, this is the program for you. Don't worry, let me tell you frankly, I am not from any English medium school, but I can speak much better English than many of the students those completed their schooling from English medium school. Not only in communication skill, my dear, the way of talking also plays very important role. So in this program you will get all those things from 0 level to hero level. यहाँ पर 3 चीज़ सीखने को मिलता है। इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे, कैसे आप लिख पाएंगे, एज वेल एज कैसे पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट को। इसमें मॉक टेस्ट भी है, 36 मॉक टेस्ट है डिफरेंट लेवल का, सो दैट आपका प्रैक्टिस हो पाए बहुत अच्छी तरीके से। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, और आज ही ज्वाइन करना, इस मौका को जाने मत देना। जितना जल्दी जानोगे बेस्ट क्या है आपके लिए, उतना जल्दी उस पर काम करेंगे, आपका लाइफ का जो एक अर्निंग का सेटलमेंट है उसको कर पाओगे। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना फ्री है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।